आप बोलिएगा हम समझ गए तो फिर काहे ला बता दे रहे हो भैया, इसका ज़रूरी है। आपको सिर्फ यही 2 मिनट आपको लगेगा और इस 2 मिनट का खेला आप समझ गए ना। जितना बोर्ड पर सवाल है देखने के साथ आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये 2 मिनट आपको जब देखना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है यूनिट डिजिट को देख रहे थे और ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। जैसे कि बैंक का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसके बाद एसएससी का कोई भी सेक्टर ले लीजिए और बैंक का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, भर भर के क्वेश्चन आपको आता है। और अब जो है ना फैक्टोरियल से ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है एसएससी सीजीएल सब में जो है ना कैट लेवल तक में आपको यूनिट डिजिट का लास्ट 2 डिजिट आपको पूछा जाता है, उसके बाद फैक्टोरियल से सवाल बनता है। और फैक्टोरियल इतना आसान होता है जो मत पूछिए। अगर फैक्टोरियल का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन देखिएगा, उसका जवाब आप दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब उसको कैलकुलेट करने के लिए जाइएगा, जो उसका प्रोसेस है उसको बनाने के प्रयास कीजिएगा, तो आपका लाइफ गुजर सकता है, आपका लाइफ गुजर सकता है। लेकिन वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जब उसका नियम, उस कायदा, कुछ कानून है उसका, वो चीज़ आपको पता लग गया ना, तो क्वेश्चन को देख लेंगे और बोल देंगे जो भैया आपका यूनिट डिजिट ये होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। फैक्टोरियल से जितने प्रकार का सवाल बन सकता है, जिस टाइप से सवाल बन सकता है, टोटल टाइप को उठा के लिए हैं। और 2000 से लेके अब तक में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, वनडे कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, उसमें जो पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं और प्रैक्टिस सेट से भी कुछ क्वेश्चन को उठाए हैं यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जो फैक्टोरियल से जो है किस किस प्रकार से सवाल को जो है पूछा जाता है और इसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ये जो है यूनिट डिजिट का 4 गो आप लोग को बेसिक क्लास मिल गया है। अगर वो 4 गो क्लास आप देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 तक अगर आप देख लेते हैं बेसिक वाला, कंसेप्ट वाला, तो मतलब यूनिट डिजिट से आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो छूट सकता है। और हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं पता है ना, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको तो पता होगा, हम लोग जो है अब रिवीजन कर रहे हैं। क्या चीज़ का? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि भैया माझी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेम उसी प्रकार हम लोग भी है, जब तक उस चीज़ पर पूरा पकड़ नहीं बना लेंगे तब तक उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट था, ये क्या कहते हैं, ये नंबर सिस्टम में जो सब टॉपिक है इसका यूनिट डिजिट का, वो स्टार्ट था। यूनिट डिजिट में बहुत सारा क्लास अभी तक में आपका हो गया है। और इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसमें आप लोग को बताया गया था जो आगे जब क्लास आएगी तो उसमें सिर्फ फैक्टोरियल वाला सवाल लेंगे और उसको हम लोग जो है हल करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है हल करने के लिए प्रयास करते हैं। और इससे पहले जाके आप बेसिक क्लास देख लीजिएगा। जब वो 4 ठो क्लास कम से कम आप देख लेते हैं तो यूनिट डिजिट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी तरफ से आपको जो है गारंटी के तौर पे आप ले सकते हो आप। लेकिन उस क्लास को जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा, तब जो है एक भी सवाल आपको नहीं छूटने वाला है। चाहे आप कोई भी सवाल उठा के देख लीजिएगा, हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा भैया जो आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बहुत खतरनाक चीज़ है। कैसे है जानते हैं? अगर आपको बोल दे तो भैया हमको 5 का फैक्टोरियल बताओ। किसका फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या तो 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सिंबल इसी का है। सिंबल देख के आप कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा। कहीं पर आपको ऐसा मतलब लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है भैया, फैक्टोरियल का मतलब समझिए, जिस संख्या का फैक्टोरियल दिया गया है उस संख्या को गुना तब तक करते जाना है जब तक कि आपको 1 प्राप्त ना हो जाए। नहीं समझे बात को? जैसे हमको 5 का बोला फैक्टोरियल में इसका मान बताओ, जो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, जो इसको 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे करके लिख दो, फिर सबको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा वो आपका फैक्टोरियल 5 का मतलब ये निकल जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए एक बार। 5 के 20, 20 तिया 60, 60 दुना कितना हुआ? 5 के 20, 20 तिया 60, 60 दुना 120, 120 एकम 120। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, अगर फैक्टोरियल 4 आपसे पूछा जाए तो क्या आप बोलिएगा हम समझ गए तो फिर काहे ला बता दे रहे हो भैया, इसका ज़रूरी है। आपको सिर्फ यही 2 मिनट आपको लगेगा और इस 2 मिनट का खेला आप समझ गए ना। जितना बोर्ड पर सवाल है देखने के साथ आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये 2 मिनट आपको जब देखना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगर फैक्टोरियल 4 का अगर बात करें तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें तो कितना होगा, तो 3 गुना 2 गुना 1 तो कितना होगा भैया इसका
6। फैक्टोरियल 2 कितना होगा? फैक्टोरियल 2 होगा 2 गुना 1 बराबर 2, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये नज़र डालिए, सबसे पहले आप ये नज़र डालिए। चलिए एगो और ले लेते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लेते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, कितना हुआ? 30 चौके 120, 120 तिया कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 36 दूना 72, यानी कि 720 आपका हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। आपको यहाँ से एक बात समझ में ये आ जानी चाहिए, जैसे ही फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ रहे हैं, फैक्टोरियल 5 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई अंक पे जो है 0 प्राप्त हो रहा है। जैसे इससे फैक्टोरियल 5 से जितना आगे आप चले जाइए उसको सॉल्व कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, 0 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको काम ही है यूनिट डिजिट को निकालना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब इसका ज़रूरत पड़ेगा, भर भर के ज़रूरत पड़ेगा। और जब इस बात को आप समझ गए ना, जब इस बात को आप समझ गए तो फैक्टोरियल का आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ से 4 तक अगर हम काउंट करें, जब जोड़ में आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट को जोड़िए एक बार, कितना होता है? यूनिट डिजिट को एक बार जोड़िए तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 2 1 3 हुआ, इसका 6 हुआ, तो कितना हुआ? 6 2 8 1 9, और 9 में फिर ये 4 ना जोड़िएगा, 9 4 कितना हुआ? 13, 13 में 13 का हम 3 लेंगे, 3 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। लेकिन यहाँ से हमको ये समझ में आ जाती है फैक्टोरियल 4 तक जब हम करेंगे तो और इसको जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पर आपको 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। और फैक्टोरियल 4 से जब आगे बढ़ जाएंगे, 4 से आगे जब बढ़ जाएंगे तो आपका यूनिट डिजिट पे 0 वैल्यू प्राप्त होने लगता है, ठीक है। और यहाँ से एक बात और ध्यान में रखिए आप, जो अगर फैक्टोरियल 4 तक गुना करने के लिए बोला जाए, फैक्टोरियल 4 तक जो है गुना करने के लिए बोला जाए, तब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा। इसका 24 है, 24 का 4, 6 चौके 24, फिर 24 का 4, 4 दूना 8, 8 हुआ, 8 एकम 8, यानी कि जब फैक्टोरियल 4 तक गुना करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट पे कितना जाएगा? 8 जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इस बात को समझ गए हैं। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और उसको जो है क्या कहते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बस आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है रे। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे कहाँ पे? पहला सवाल आपका है 28 पर फैक्टोरियल 43, 28 पर 43 फैक्टोरियल आपको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक जाने वाला है? अंक कितना भैया? 10 ठो अंक है। कौन कौन? 0 1 2 ऐसे करके 9 तक अंक है, 10 गो अंक है। उस 10 गो अंक में से कौन सा अंक जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बैठेगा, ठीक है, इकाई स्थान पे। जैसा कि आप लोग को अगर पावर का मतलब नहीं हो पता तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, अगर 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर अगर 4 है तो इसका मतलब हुआ जो 5 को जो है 4 बार गुना किया गया है, 5 को 4 बार गुना किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस पर नज़र डालिए, अगर ये 28 पर 43 फैक्टोरियल है ना, पागल हो जाइएगा भैया इसको बनाने के लिए। कैसे जानते हैं? ये 43 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 43 गुना 42 गुना 41 गुना 40 गुना उसके बाद 39, यहाँ 1 तक ले जाना है। कहाँ तक? 1 तक ले जाना है, फिर सबको गुना कर देना है और जितना गुना करके आएगा उतना बार 28 को गुना करके फिर आपसे पूछा जा रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। आप सोचिए, अगर इसको बनाने के लिए आप बैठिएगा तो बुढ़ारी आ जाएगा भैया। ये क्वेश्चन तो कुछ हो ना है, ये सब क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आपका बुढ़ारी आ जाएगा, लेकिन आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर टेक्निक इसका पता है तो क्वेश्चन को देख लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, जब आपको मतलब जब कंसेप्ट वाली क्लास आप देखे होंगे तो आपको बोले थे हम, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 8 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, ये 4 ठो में से कोई भी हो तो उसका घात में 4 से भागा दे दिया जाता है और जो रिमाइंडर बचता है तो उसके इकाई अंक पर रिमाइंडर का पावर चढ़ा देते हैं। नहीं समझे बात को? जैसे देखिए, अगर आपसे मान के चलिए 36 है, और 36 को छोड़ दीजिए, 36 वाला काल के नियम है। अगर आपको यहाँ पे
33 है, इस पे पावर अगर 541 है तो आपको बोले थे जो इसका घात में 4 से भागा लगा दो। अब 4 से भागा क्यों लगाते हैं, जब वो क्लास आप देखिएगा तो पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। 4 से भागा लगा दो, इसके लास्ट दो गो डिजिट में जब 41 में जो 4 से भागा लगाइएगा तो 40 कटेगा और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, यानी कि शेषफल आपका 1 बचेगा। तो आपको बोले थे जो इस संख्या का इकाई अंक पर जो है वो रिमाइंडर का पावर चढ़ा देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा इकाई अंक वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 पर पावर जब 1 चढ़ाएंगे तो आपका जो है 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना बात हम आपको क्लास में बता दिए थे। उसी प्रकार से जब यहाँ पे भैया 8 है तो 8 में तो कोई नियम लागू नहीं होता है। आपको 5 किलो और 10 किलो का हथौड़ा वाला नियम बताए थे, इससे पहले का क्लास में जाइएगा देख लीजिएगा। इसमें जो है ना आपको 5 किलो का हथौड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 10 किलो का हथौड़ा जो है इसमें काम नहीं आएगी। चलिए भैया अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको पता चला जब इसका इकाई अंक निकालना है तो पावर में जो है हमको 4 से भागा लगाना पड़ता है। आप यहाँ पे जो है सोच के पागल हो जाओगे भैया, जब इसका मतलब सोल्व करके कितना आएगा तब उसमें हम 4 से भागा लगाएंगे, तो आपको नहीं बोले हम, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाइए। क्या कॉमन सेंस लगाइएगा, ये 43 जो है इसका मतलब ये हुआ होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे ऐसे करके कहाँ तक होगा, ये 43 तक होगा और आपको 4 से ना भाग लगाना है। चलिए 4 से हम भाग लगा देते हैं, तो देखिए ये 4 और ये 4 कट जाती है। जब ये 4 कट गया 4 से तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। आप बोलिएगा सर जी हमको आप उल्लू बना रहे हो, जब एगो 4 को आप काट दिए हो और आप बोल रहे हो जो पूरा संख्या कट जाएगा, ये कैसे कटेगा हमको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो चलिए सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए जो ये कैसे कट जाएगा। मान के चलिए बाबू आपके सामने जो है 2 गुना 3 गुना 7 गुना 8 गुना 4 ये जो है सीरीज आपको दिया गया है, उसको गुना करना है। अगर हम ये सबको गुना कर ले पहले, अगर ये सबको गुना कर ले फिर बाद में हम 4 से गुना करें तो भैया जो इसका वैल्यू आएगा उसको जो इस 4 से गुना करेंगे तो इस वैल्यू का ये 4 गुना प्राप्त होगा। 4 गुना प्राप्त होगा ना इस वैल्यू का। जब वो 4 गुना हो सकता है तो 1 गुना काहे ना होगा, नहीं समझे बात को। जब इसको 4 से भागा मतलब 4 से जब हम गुना करके लाए हैं कोई वैल्यू को, उस वैल्यू में जब 4 से भागा लगाएंगे तो 4 से भागा भी ना पूरा लग जाएगा, नहीं समझे। अरे भैया जब किसी संख्या को 4 से गुना कर रहे हैं या कोई भी संख्या से गुना कर रहे हैं और जिस संख्या से गुना कर रहे हैं तो उस संख्या से उसमें भाग भी तो लग जाएगी, नहीं लगेगी। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 लीजिए, ठीक है, छोटका वाला लिए हम। अब 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 हुआ, 30 से कम 30 हुआ। अब 30 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा 120, ठीक है। जब 130 को 4 से गुना किए हैं तो 120 आया है। तो भैया जब 4 से गुना करने के बाद आया है तो 4 से जब भागा लगा देंगे तो भागा भी तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। देखिए ना 4 तिया 12 कितना हुआ 30 आ गया ना आपका। उसी प्रकार से इसको जब गुना किए हैं तो भैया वो कोई ना कोई संख्या होगा जो 4 का 4 गुना मतलब उस संख्या का 4 गुना प्राप्त हुआ होगा। जब उस 4 गुना हो गया है तो 4 से भागा लगाएंगे तो उसका 1 गुना भी निकलेगा। इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है जो ये संख्या जो है 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हर बार ये करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये काम करना आप उसको लिख के 4 से भागा लगाना ये आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ये बात याद रख लीजिए, मेरा बात ये बात क्या, अगर 4 फैक्टोरियल से जब आगे बढ़ रहे हो, कहाँ से 4 फैक्टोरियल से जब आगे बढ़ रहे हो तो उसको सॉल्व करने के बाद जो है वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और जब रिमाइंडर की बात आएगी तो उस पर पावर हम 4 चढ़ा देंगे। इकाई अंक पे पावर क्या चढ़ाएंगे 4 चढ़ाएंगे। अब ये 4 कैसे चढ़ेगा आपको उसमें बताए थे, जो प्रत्येक संख्या का जो है इकाई अंक जो है उसका 5वां पावर पर रिपीट हो जाता है। क्या कहते हैं 5वां पावर से जो है रिपीट होने लगता है। कहे तो चौथा पावर के बाद जो है फिर से रिपीट होने लगता है। जो पहला पावर का इकाई अंक होगा वही 5वां का होगा, वही आपको 9वां का होगा, वही 13वां का होगा, वही 17वां का होगा। इसी प्रकार से सीरीज आगे चलती रहती है। तो इसी कारण जो है हम लोग 4 से भागा लगा देते हैं। चलिए जब इसको हम 4 से भागा लगाए हैं तो पूरी कट गई है, यानी कि जब पूरी कट गई है तो आपका रिमाइंडर तो 0 हो गया। अब ये 8 पर जो है रिमाइंडर 0 बचा है तो 0 पावर मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ये 4 से भागा लगाए हैं और 4 तक तो पावर अलग रहता है ना। पावर फिर सेम कब से होने लगता है 5वां पावर से होने लगता है। इसीलिए जो हम क्या करेंगे इस पे 4 पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। जब 4 पावर इस पे चढ़ गया भैया तो आपको हम बोले थे ना 8 पे पावर 4 जो है
इसका इकाई अंक क्या जाता है, 6 जाता है। क्या जाता है, 6 जाता है। जैसे 8 पे पावर 4 कितना होता है, 4096 होता है ना, तो इसका इकाई अंक से हमको काम है तो 6 हो गया। और आपको बोले थे कुछ इसमें दिए थे जो इम्पोर्टेंट है, उसको बोले थे याद कर लेने के लिए। जाइएगा क्लास में देखिएगा कौन कौन सा है, उसको जाकर आप याद कर लीजिए तो क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमको आपको समझाने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाते हैं। देखिए आपको कितना टाइम लगता है उसमें। जैसे कि यहाँ पे 79 है, 79 पर 103 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे 103 फैक्टोरियल जैसे पावर में देखे हमको पता चल गया भैया ये 4 फैक्टोरियल से आगे है, यानी कि 4 से तो पूरी विभाजित हो जाएगी। और जब 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी तो ये 9 पर 4 पावर चढ़ेगा। क्या पावर चढ़ेगा, 9 पर 4 पावर चढ़ेगा। और जब 9 पे 4 पावर चढ़ेगा तो आपको 9 का नियम बताए थे 4 और 9 वाला, अगर 4 और 9 में सम घात हो, घात जो है सम हो तो उसका जो है यूनिट डिजिट खुद वही संख्या रह जाती है। और जब विषम हो तो 4 का यूनिट डिजिट 6 हो जाता है, 9 का यूनिट डिजिट आपको मतलब 1 हो जाता है। जब ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, जब 4 से ये पूरी विभाजित हो जाएगी तो आपका 9 पे पावर 4 चढ़ जाएगा। और 9 पे पावर जब 4 चढ़ेगा तो ये 9 4 जो है सम संख्या है, तो 9 पे पावर जब सम संख्या चढ़ा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर ये सब बात आप जानते पहले से तो जैसे ही क्वेश्चन देख लेते आपका आंसर निकल गया होता। अब चलिए यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान में रखिए। अगर ऐसे आपको मान के चलिए नहीं करना है, ऐसे आपको जो है नहीं करना है, लेकिन आपको तो यहाँ पर पता है ना भैया, जब ये गुना होगा, सब जब गुना होगा तो इसके इकाई स्थान पे 0 जाने वाला है। शुरू में आपको बताए थे ना, जब 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ रहे थे तो सबके इकाई स्थान पे 0 आ रहा था। और जब सबके मतलब किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे अगर 0 हो तो वो सम संख्या होती है। ये बात आपको नहीं है पता, आपको पता है ये बात, समझे। जब इसको हम कर देंगे तो इकाई स्थान पर 0 जाएगा, और जब 0 जाएगा तो वो सम संख्या डायरेक्टे हो जाएगा। और हमको पता है अगर 9 पे पावर जब सम संख्या चढ़ा देंगे ना, 9 पे पावर जब सम संख्या चढ़ा देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इतना बात अगर हम जानते ना, तो जैसे हम क्वेश्चन को देखें ना, जो 79 पे पावर 103 फैक्टोरियल है, तो हम डायरेक्ट बोल देते जिसका यूनिट डिजिट 1 जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, उसको बनाने के प्रयास करते हैं। बाबू रे गर्मी काफ़ी लग। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तीसरा नंबर है आपका 22 पर 201 फैक्टोरियल। कितना है, 22 पर 201 फैक्टोरियल। जैसे हम यहाँ पे 4 से ज़्यादा वाला फैक्टोरियल देखें तो हमको ये समझ में आ जानी चाहिए जो ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और जब 2 का हमको यूनिट डिजिट निकालना है इसका, यानी कि 2 पर 4 पावर चढ़ जाएगा। जब 2 पर 4 पावर चढ़ जाएगा तो 2 पर 4 पावर जब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या जाता है, 6 जाता है ना, नहीं जाता है 6। 2 पर पावर 4, 2 को जो 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 होता है ना। 16 का पावर मतलब इकाई अंक कितना, 6 ना। इसी कारण आपको बोले याद कर लीजिए। जब याद कीजिएगा तो एक बार में आप आंसर डाल दीजिएगा उसका। ठीक है, जैसे देखिए भैया, उसको सोचने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमको पता चल गया 2 पर पावर मतलब इसका पावर 4 चढ़ेगा घात, और यहाँ पर 2 पर पावर 4 का घात हमको पता है जो 6 होता है यूनिट डिजिट, बस डायरेक्ट आंसर हो जाता। इतना सोचने की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती। चलिए अब जो है आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है भैया, क्या है देख लीजिए। 2500 पर 2575 फैक्टोरियल, उसके बाद गुना 765 पर 653 गुना 7654 पर 439। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है जो कितना होगा। इसका अभी जो कंसेप्ट आपको बताए हैं उसके बल पे आप इसका क्वेश्चन देखने के साथ यूनिट डिजिट आप बता सकते हो। थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बताने के मैं प्रयास करूँ। तो यहाँ पर सबका पहले हम सिंबल को, चिन्ह को देखते हैं जो सब गुना में है। क्या है, गुना में है। और यहाँ से हमको एक बात और पता है, अगर 0 पर कितनों पावर डाल देते हैं, 0 पर कितनों पावर डाल देते हैं तो वो आपका इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। 0 पर पावर कितनों डाल देंगे, बड़ा से बड़ा वैल्यू डाल देंगे, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर आपको 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ से हमको तो एक बात पता चल गया जो इसका इकाई स्थान पर 0 है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ से जब गुना का चिन्ह है भैया, तो हम सोच सकते हैं ये सब का जो जो आएगा इकाई स्थान पे, जो जो आएगा इकाई स्थान पे, और जब इसके इकाई स्थान पे 0 बैठा हुआ है ना, तो सबके इकाई स्थान से गुना होगा और सबको 0 करते चला जाएगा। 0 का डायलॉग था ना, जो 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा। जाके क्लास देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको तो पता चल गया, जब 0 आया है और ये सबका कितना भी कुछ भी यूनिट डिजिट निकल जाए, लेकिन जब 0 से गुना होगा तो 0 बनाते चला जाएगा। जब आपको ये बात पता होगा तब, नहीं तो आप कैसे सॉल्व करते पता है ना। इसका 0 करते और यहाँ पे 5 है, 5 पे पावर 653 है, तो आपको 5 के बारे में भी बताए थे। 5 अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 5 बैठा हुआ हो और उसका पावर आप कुछ छोड़ डाल दीजिए, कुछ बड़ा से बड़ा वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो इकाई स्थान पे आपका क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। 5 के बारे में भी बताए थे आपको, तो इसका इकाई स्थान पे क्या जाएगा, 5 जाएगा। फिर गुना, अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 पे पावर 439 है, और 4 के बारे में आपको क्या बताए थे, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर अगर 4 बैठा हुआ हो तो उसका घात को देखेंगे। घात जब सम संख्या हो ना, जब घात सम संख्या हो तो इकाई स्थान पे 4 होगा, और जब घात विषम संख्या हो तो घात जब सम संख्या हो तो इकाई स्थान पे 6 जाएगा, और घात जब विषम संख्या हो तो इकाई स्थान पे 4 जाएगा। अब यहाँ पे 439 देख लीजिए, 439 क्या है, विषम संख्या है। जब 4 पे विषम संख्या पावर है तो इस इकाई स्थान पे क्या जाने वाला है, 4 जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 0 को 4 से गुना कीजिएगा तो फिर से आपका 0। यानी कि जब हमको यहाँ से पता होता, कुछ आइडिया होता, जब 0 का कुछ पावर करेंगे तो 0 होगा, और सब ठो गुना में है, यानी कि सबके इकाई अंक से अगर 0 गुना करते जाएगा तो सबको 0 बनाते जाएगा। तो हम जैसे ही क्वेश्चन को देख लेते ना, तो अब हमारा जो है आंसर निकल जाता है। इसी कारण बोलते हैं, अगर पढ़ते हो ना भैया तो अच्छे से गहराई से उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ को समझो, ताकि एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर काम करते रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो कुछ भी मतलब फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, आपको शायद नॉइज़ भी जा रहा होगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, 47 पे पावर 73 फैक्टोरियल, यही है ना। अब ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको जो है सॉल्व करके हमें बता दीजिएगा जो इसका क्या आंसर होने वाला है। फिलहाल चलिए आप 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, 47 पे पावर 73 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक आपको बताना है। इकाई अंक बताना है, जो कितना इकाई अंक होगा, सेम ऊपर वाला टाइप पर ये क्वेश्चन है। अब चलिए अब है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, 29 फैक्टोरियल पर 549 पावर, यही है ना। कुछ है, देख के आप जवाब दे सकते हो। आपका जवाब निकल भी गया होगा। जब आपका जवाब निकल गया है ना, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा सर जी, जैसे आपका बोर्ड पर सवाल को देखे ना तो हमका जो है आंसर निकल गया था उसका, ठीक है। चलिए जब निकल गई है तो अच्छी वाली बात है, अगर जिसको नहीं हुआ है वो देखिए इसको कैसे होगा। अब जैसे हमको 29 फैक्टोरियल है तो हमको पता चल गया जो 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है ना, यानी कि जब 4 फैक्टोरियल से जब ज़्यादा चले जाते हैं, बेसी चले जाते हैं, तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 0 आता है। ये चीज़ हमको पता है। जब 0 आ गया भैया, और हमको ये भी पता है 0 का पावर कुछ दे देंगे ना तो इकाई स्थान पर 0 ही जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या देते, डायरेक्ट आंसर आपका इसका जो है 0 डाल देते। ये सब सवाल में उतना दम होता नहीं है, यही है जो मतलब उसका जो बेसिक कंसेप्ट सब होता है ना, हमें पता होना चाहिए, तभी सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका जो 46,543 फैक्टोरियल 87,648 फैक्टोरियल जोड़ 7,643 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताइएगा। डायरेक्टली हम देख रहे हैं भैया इसका 0 होगा। 0 होगा कैसे, 4 फैक्टोरियल से ये ज़्यादा है तो इकाई स्थान पे 0 गया होगा। ये 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो है, इकाई स्थान पे 0 गया होगा। ये 4 से ज़्यादा है फैक्टोरियल में है, इकाई स्थान पे 0 गया होगा। जब सबको 0 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 0 ना होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन देखने के साथ ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, अपना मन से कोनो भी नहीं डाले हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बनाने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आगे क्वेश्चन है 89410 फैक्टोरियल गुना 8746 फैक्टोरियल गुना 4646
फैक्टोरियल, ये सब गुना में है। ये आप बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, जैसे क्वेश्चन आप देख लिए हैं, आपका आंसर निकल गया होगा। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा भी जाता है। इसको अब जो है हम लोग बनाएंगे। फिलहाल ये जो है आप कमेंट कर दीजिएगा हमको। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जोड़ वाला पे काम कर लेते हैं। गुना वाला वैसे भी आसान है। जोड़ वाला है 1 फैक्टोरियल जोड़ 2 फैक्टोरियल जोड़ 3 फैक्टोरियल जोड़ 4 फैक्टोरियल जोड़ ऐसे ऐसे करके 21 फैक्टोरियल तक है। इसका बोल रहा है इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया आपको अभी हम क्या बताए थे इससे पहले, जो याद कर लो, 4 फैक्टोरियल तक जब जोड़ते हैं ना, इकाई स्थान पे 3 बैठता है। अभी आपको ने बताए थे शुरू में, जैसे कि अगर 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 2 14, 14, अरे 14 का 4। चलिए उसके बाद 3 फैक्टोरियल कैसे करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि यहाँ से मिट जाएगा, ये 3 दूना 6 हुआ। उसके बाद 2 फैक्टोरियल करेंगे, 2 फैक्टोरियल किधर गया, जब 2 फैक्टोरियल करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब उसके बाद 1 फैक्टोरियल करेंगे, 1 फैक्टोरियल का 1 होगा, तो 6 4 10 2 12 1 13, 13 का 3 न लेंगे इकाई अंक पे। यहाँ तक तो हमको पता चल गया, जो इकाई अंक जब जोड़ेंगे तो 3 होगा। और हमको पता है जैसे ही 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़ जाएंगे तो सबका इकाई स्थान पे 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। और 0 को जब इकाई स्थान पर सबका 0 है, उसको जोड़ेंगे तो 0 ना होगा इकाई स्थान पे। चलिए यहाँ से यहाँ तक में सबका 0 और यहाँ से यहाँ तक में इकाई स्थान पर 3, यानी कि 0 में जब 3 को जोड़ेंगे तो आपका 3 ना होगा। बहुत आसान था भैया। इसी प्रकार से आपका सीरीज बढ़ा भी सकता है। यहाँ एक कैसे फैक्टोरियल तक दिया गया है ना, जैसे ही इस प्रकार का सवाल आप देखें, डायरेक्ट उसका आंसर मारिए 3 होगा। क्यों, हमको पता है 4 फैक्टोरियल तक जब इकाई अंक को जोड़ते हैं तो 3 होता है, और 5 फैक्टोरियल से जैसे आगे बढ़ जाते हैं तो 0 होने लगता है। और उस 0 इकाई अंक वाला को 3 इकाई अंक वाले से जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर 3 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। जो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 9 नंबर का क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना ऐसे ऐसे करके 80 फैक्टोरियल तक है। तो क्या कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम लगेगा आपको? नहीं लगेगा भैया, इसका 0 आंसर होगा। 0 कैसे होगा, देखिए ना, जैसे हम 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे इकाई स्थान पर 0 होने लगेगा। इकाई स्थान पर कितना होगा, 0 जैसे हुआ, एगो जब इकाई स्थान पर 0 बैठ गया तो जितना को वो गुना करेगा इकाई स्थान वाले को, तो सब में क्या बनाते चला जाएगा, सब में 0 बनाते चला जाएगा। यानी कि इधर का भी जो है, इसमें भी जब इकाई स्थान पर हम गुना करते चले जाएंगे ना, तो सबको 0 बनाते चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है अभी तक में जितना कुछ बताए हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे हम लोग जोड़ वाला को कंसेप्ट को देखेंगे, जो जोड़ वाला में कैसे काम करता है। नहीं समझे बात को, जोड़ वाला में जो ये जो इकाई अंक वाला होता है ना, ये गुना सब वाला तो बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब घात वाला में जोड़ दे दिया जाता है, नहीं समझे बात को, देखिए जैसे आपको बोलेगा भैया 1 पर पावर कुछ छोड़ डाल देगा ऐसे करके, ऐसे मतलब उसके बाद 3 जोड़ है यहाँ पे ऐसे करके। तो इसमें बहुत ये खतरनाक सवाल है भैया, बहुत खतरनाक सवाल है। जब गुना रहता है तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे जोड़ आ जाती है तो बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा जब इसको बारे में आप सोचिएगा तब, ठीक है। जब आगे जब क्लास आएगी तो इसी पे आधारित जो है आपका क्लास आएगी। या तो हो सकता है ये क्लास के बाद जो है आपको कुछ और क्लास मिले, यही यूनिट डिजिट का ही मिलेगा, उसके बाद ये क्लास आ सकती है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे बंद। तो चलिए अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।